रसिया यूक्रेन का वार का आज मतलब 1 साल हो गया। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे ना इसके काउच पे और काउच को अच्छी तरह समझने के लिए ना रसिया और यूक्रेन का ज्योग्राफिकल रिलेशन और थोड़ा-सा काम लाइक हिस्ट्री और समझना पड़ेगा, एक्चुअल में समझना पड़ेगा कोल्ड वार। और इन इस पात्रों में के बहुत सारे प्लेयर हैं। तो आप ये जो वर्ल्ड मैप देख रहे हैं ना, यहीं से सब समझिएगा। आज कुछ याद करने वाली बात नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात है। कि एक होता है गांव वाला पॉलिटिक्स, पंचायती राज, एक होता है नेशनल पॉलिटिक्स और एक होता है जियो पॉलिटिक्स। देखिए जियो पॉलिटिक्स कितना खतरनाक होता है। पंचायत पंचायत वाला पॉलिटिक्स से ना गांव बर्बाद होता है या एक परिवार बर्बाद होता है, मतलब कह लीजिए घर बर्बाद होता है। नेशनल पॉलिटिक्स से ना कोई स्टेट बर्बाद होता है या जिला बर्बाद होता है। जियो पॉलिटिक्स से देश बर्बाद हो जाता है। और ये जियो पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा करता कौन है? तो एगो एक कोना है रसिया, एगो ई कोना है अमेरिका। उसको थोड़ा देर के लिए माफ भी कर दीजिए क्योंकि वो बेचारा थोड़ा निस्वार्थ आदमी है, लेकिन एक नंबर का चुट्टा स्वार्थ आदमी है। किसी को नहीं बख्शा है। अभी ये इंडिया का दोस्त है ना, लेकिन दोस्त है वो अपने इंटरेस्ट से। अभी आपको सब पता चलेगा। तो पहले यूक्रेन से शुरू करते हैं। देखिए 2014 में ना 2014 में रसिया ने क्रीमिया, जो ब्लैक सी में एक आइलैंड टाइप का है, यूक्रेन का ही हिस्सा है, क्रीमिया को रसिया ने जीत लिया। बहुत खराब काम किया, बिल्कुल गलत किया। क्योंकि 1991 में जब सोवियत रसिया टूटा था, सोवियत फेडरेशन, तो उसी का हिस्सा यूक्रेन भी है। और ये नीचवा में एक तो छोटा सा, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, रुकिए मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। छोटा सा एक देश है ये, मोल्डोवा। अभी इनको भी कीड़ा काट रहा है, इहो वेस्ट का लेमचूस खा लिए हैं, इहो ठोकाएंगे। तो क्या हुआ? जीत लिया। जीतने के बाद इधर से मतलब ई इंग्लैंड और ई अमेरिका, ये दोनों मिल करके बुलाया कि रे जेनेलेस्की इधर, जेनेलेस्की साहब इधर। वो आए, बोला कि सुनो, वो हमेशा तुमको ऐसे ही ठोकते रहेगा, बचना है तो हमारा पार्टी में आ जाओ। मतलब इन लोग का पार्टी है जो, वो है नाटो। ये है नाटो, इनका पार्टी का नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। मतलब 30-32 कंट्री हैं। अभी दो चार गो नदिया रहा है अलग अलग, और दो चार पांच गो उसमें, मतलब दो चार गो लड़ रहा है। जैसे ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, ये हम लोग को भी नाटो ज्वाइन करना है भाई। नॉर्थ एटलांटिक मतलब यहाँ से इक्वेटर देखिएगा तो नॉर्थ एटलांटिक। ये शुरुआत हुआ था ना, इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से के जो एटलांटिक से बाउंड्री शेयर करते हैं वही देश अपनाएंगे। अब हैजा कौन बाउंड्री शेयर करता है? ये लोग को तो मान लीजिए, चलिए ये सब इधर से घुसा हुआ है, ये अलग सी है, लेकिन अटलांटिक ओशियन से तो शेयर करता है, उन लोग को मान लिए। लेकिन इनका कौन सा शेयर कर रहा था? कोई दुश्मनी नहीं थी। तो ये यूक्रेन, जेलेंस्की साहब समझ गए कि हाँ चलो नाटो में घुस जाते हैं तो हमारा से रसिया डरेगा। और एक चीज भूल गए, थोड़ा व्लादिमीर पुतिन के बारे में आप लोग जान लीजिए। ये है व्लादिमीर पुतिन, ये केजीबी में काम कर चुके हैं, ये खुद एक जासूस का काम कर चुके हैं और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सबसे आक्रामक नेता ये माने जाते हैं। आइए पहले इधर समझते हैं। तो ये है, यहाँ पे है मॉस्को, रसिया की राजधानी, और यहाँ पे है कीव। अब अगर ये ससुरा नाटो ज्वाइन कर लेता तो नाटो की आर्मी यहाँ पे रहती। मतलब ये देखिए ना, बाउंड्री शेयर करता है। अब रसिया को हमेशा ये टेंशन बना रहता कि मेरा कैपिटल यहाँ पर है। रसिया तो है वैसे बहुत बड़ा, लेकिन सोचिए ना, अगर किसी देश का, मतलब इंडिया से कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई कहे कि हम दिल्ली पे कब्जा कर लिए तो पूरा इंडिया, आपका इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया का डिफेंस, सारा चीज तो दिल्ली से ही कंट्रोल होता है। तो अब इतना नजदीक आके नाटो बैठता और उसको टेंशन बना रहता। अगर ये लोग मॉस्को को कंट्रोल कर लेता तो बड़का वहां रसिया, जहां 11 गो टाइम जोन है, उतना रसिया कहा जाता, मान लिया जाता कि हार गया। उसने समझाया कि बाबू ऐसा मत करो, जेलेंस्की ऐसा मत करो, हम दोनों पहले के भाई भाई हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन ये तो वेस्ट का लेमचूस खा चुके थे। और अमेरिका इनसे वादा किया था कि अरे कुछ होगा ना तो तू बोलना ना, हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखना सब छोड़ देगा, ऐसे भी छोड़ दिया है। एलोन मस्क ना यूक्रेन को सहानुभूति के लिए अपना नेट दे रहे थे, बंद कर दिए। कितना दिन से घिघिया रहा है वो लोग। ये लोग हथियार दे रहा था सब, इसमें आगे है आपका फ्रांस, इधर से जर्मनी, ये सब लोग इसको हेल्प कर रहा है। यूक्रेन को हेल्प कौन सी कर रहा है? अपना अपना हथियार बेच रहा है। देखो अब यहां से शुरू होता है कोल्ड वार। ये तो कहानी समझ में आ गई कि इनको काहे ठोक रहा है, लेकिन इसमें फायदा किसका है? सबसे ज्यादा बेनिफिट इनका है। नंबर 1 पे ई है, यही में थोड़ा ई है इंग्लैंड, नंबर 2 पे ये लोग थोड़ा सब्सिडियरी प्लेयर है, उन लोग को छोड़ दीजिए, यही तीनों। और ई है यूरोप में, इसका 2 ठो नॉर्ड पाइप जाता है, गैस पाइपलाइन, जिससे ये लोग खाना पका के खाता है, पेट्रोलियम देता है, सब देता है। अभी भी वो लोग ले रहा है, कोनो कोनो मना कर दिया है,
कौन कौन ले रहा है, लेकिन उन लोग ले रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, इसी में बाजी मार के इंडिया भी पेट्रोल ले रहा है, सब उसको मना कर दिया तो सस्ते दाम पे। अब इन लोग का पूरा प्रेशर है ना इंडिया का कि आप रसिया को समझाइए क्योंकि आपका मित्रता है। तो मोदी जी को इतना बुर्बक समझ ले, जिस देश में 7 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से हम लोग मंगल ग्रह पे चल गए, उसको ये लोग इतना होशियार समझ ले, मतलब उसको उनको जेनेलेस्की समझाया कि ये सब मिल के समझाएगा, वो मान जाएगा कि हाँ हाँ रसिया गलत कर रहा है तो तुम छोड़ दो। खैर ये अलग बात है। अभी हम लोग आते हैं थोड़ा कोल्ड वार पे। कोल्ड वार में क्या हुआ देखिए, ये शुरू से क्या किया, किसी को नहीं बख्शा है। अरे भारत को नहीं बख्शा है, पाकिस्तान को नहीं बख्शा है, अफगानिस्तान को नहीं बख्शा है, ईरान को नहीं बख्शा है, कुवैत को नहीं बख्शा है, इराक को नहीं लाइन से लाइन से देखिए ना। 1971 में जब हम लोग इसका गाजी पीएनएस गाजी उहो एगो खराब शिप से विशाखापट्टनम पे ना आईएनएस राजपूत खड़ा था और इसका एकदम पीएनएस गाजी लॉन्च किया था, दिया था पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान इसका पालतू था ना, पाकिस्तान को हेल्प करता था इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि इसका इंटरेस्ट पीओके में ना पाकिस्तान में इसको जगह दिले है कि आप यहाँ पे आर्मी बेस बनाइए। आई बना लिया कि पूरा सेंट्रल एशिया पे यहाँ से नजर रख सकता है। एयरबेस का बात आया है तो छोटा का 750 एयरबेस है, 750 दुनिया में सबसे ज्यादा, 750 आसपास भी किसी का नहीं है। तो पहले 1971 में देखिए, 1971 में पीएनएस गाजी भेजा था। जब बांग्लादेश को हम लोग लिबरेट कर रहे थे तो पीएनएस गाजी भेजा था, तो पीएनएस गाजी को बहका फुसला के इंडियन वाला ने यहाँ पर ले गया जहाँ आईएनएस राजपूत ना अपना मरम्मत करवा रहा था। वहाँ पे धर मतलब वही एक शिप था ना जो पीएनएस गाजी को हल्ला हो गया था कि पीएनएस गाजी भाई किसी को भी डुबा देगा, क्योंकि इन लोग को मेन टेंशन था ना हम लोग का आईएनएस विक्रांत जो अभी नए फॉर्म में नया कपड़ा वपड़ा पहन के मस्त तैयार हो गया, तो वो इधर से ब्लॉकेड लगाया हुआ था। तो पाकिस्तान में फ़ोन किया अमेरिका को कि आइए ना सर देखिए वो तो मार रहा है उधर, हम लोग का छूट जाएगा। तो ये बोले कि ले गाजी ले जाइए, मतलब पीएनएस जो गाजी है ना जबरदस्त सबमरीन है, मस्त एकदम चलेगा। तो यहाँ पे इसको बहका फुसला के ले गया, बोला ना कि वहाँ नहीं है यहाँ पर है, ये मार के डुबा दिया। अब ये लोग जब फ़ोन किया दोबारा कि अरे वो तो पीएनएस गाजी को लोग डुबा दिया, तो ये हम लोग को मारने के लिए अपना 7वां फ्लीट भेजा था, पूरा अपना नेवी लगा दिया था। अब इंदिरा गांधी परेशान हो गई, तो इंदिरा गांधी रसिया को बोली, रसिया से हमारा एक अनुबंध था, तो रसिया इधर से अपना फ्लीट लगा दिया, ब्लॉकेट लगा दिया, लौट के चल गया था। तो हम रसिया को कैसे भूल जाएंगे? हमेशा भागता है अमेरिका, आपको आग लगा देगा अमेरिका भाग जाएगा। ये हुआ भारत का कहानी। अब देखिए पाकिस्तान कोई पैसा देता था कि तुम आतंकवादी से लड़ो, और पाकिस्तान कश्मीर के लिए लड़ता था। ये सब जानता था लेकिन नहीं माना करता था पाकिस्तान। अब इधर 370 उत्तर का सब व्यवस्था हो गया, तो ये पाकिस्तान का व्यवस्था कर दिया। पाकिस्तान खत्म। अब आइए अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान में तो कुछ बचा ही नहीं। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो लेकर के आ गया, जिस तालिबान को रोकने के लिए वहाँ था बारगम एयरबेस पे उसको खाली कर दिया, और रिसेंटली अफगानिस्तान हो गया तालिबान, इसका खत्म। ईरान पे सेंसन लगाए हुए। यहाँ पे देखिए खाड़ी युद्ध का मसला देखिए, कुवैत को क्या बोला, कुवैत को बोला कि रे इधर जो सदर्न साइड है ना इराक का, उधर बहुत सारा ऑयल है, तो तुम जो ऑयल ड्रिल करना ना तो ऐसा तिरछा करना कि उसका अंदर अंदर उसका बाउंड्री में चल जाएगा, उसका तेलवा खींचना। उसको पता चल गया। अब बोला कि वो कुछ करेगा तो हम है ना, वो रात भर में जीत लिया, रात भर में इजिप्ट को घोट लिया कि कुछ नहीं करने आया। फिर खाड़ी युद्ध किया। खाड़ी युद्ध करने से इसको क्या बेनिफिट हुआ, इसका वीपन्स बिका। आपको ये बात पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, एक्सेप्ट डोनाल्ड ट्रंप, आज तक आप इन लोग का लिस्ट निकालिएगा इसके प्रेसिडेंट का, यूनाइटेड स्टेट का, एक्सेप्ट डोनाल्ड ट्रंप, कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिसके रीजन में कहीं ना कहीं वार नहीं हुआ। अब इनको कुछ फुल फ्लेजेड जो बाइडन को वार करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कॉमेडियन साहब पहले ही मौका दे दिए। इसका मकसद वार करना थोड़ी है, इसका मकसद है कि मेरा वेपन बिकते रहे, और वेपनवा रख के सड़ाएगा, उससे अब घर में रख के खाना नहीं ना बनाइएगा, कहीं लड़ाई होगा तभी तो बिकेगा। तो ये है इनका काम। तो कोल्ड वार में क्या होता था कि कोल्ड वार में जैसे यूक्रेन, मान लीजिए अमेरिका ऐसे ही बोल रहे हैं, अमेरिका बोल रहा है ना कि अल्जीरिया में हम कुछ काम करेंगे, ठीक है, ये बोल रहा है। अब इसको पसंद नहीं है क्योंकि ये प्रतिद्वंदी है, तो इसको बोलेगा कि रे लीबिया, तू ना अमेरिका को अल्जीरिया से किसी तरह हटा दे तो हम तुम्हारा बहुत बढ़िया दोस्त, और ये लोग पैसा, ये हॉस्पिटल बनवा देते, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा देते, कर दिया। अब लीबिया और ये दोनों लड़ गया कि तोरा से हम जब तक लड़ाई करेंगे जब तक यहां से अमेरिका नहीं जाएगा। इनका दुश्मनी था, लड़ के बर्बाद हो गया। इसको यूक्रेन से ना लगाव है
और ना इसको इससे लगाव है। ये दोनों अपना अपना न्यूक्लियर वीपन का सालाना में ये बताता है कि हम कितना रखे हैं कितना फोड़े, और वो भी बताता है इसको कि हम कितना रखे हैं कितना फोड़े। और ये हीरो बन गया, ये कचरा गया। कॉमेडियन साहब एक्शन हीरो बनने गए थे, अभी कॉमेडियन भी नहीं रहेंगे। तो ये है कोल्ड वार। कोल्ड वार लोग बोलता है खत्म हो गया। अभी रिसेंट बहुत अच्छा एग्जांपल है यूक्रेन वार। उसके जस्ट नीचे ना यहाँ पे मोल्डोवा है। मोल्डोवा के अभी प्रेसिडेंट हाल ही फिलहाल में उन्होंने कहा है कि कॉन्स्पायरेसी रच रहे हैं व्लादिमीर पुतिन कि हमको अनस्टेबल करने के लिए। सही बात है, वो कर सकता है, व्लादिमीर कुछ भी कर सकते हैं और ये लोग सब भाग जाएगा। और उन्होंने 10 डेज का अब एश्योरेंस दिया, फुल फ्लेजेड अभी आक्रमण करने वाले हैं, क्योंकि युद्ध बहुत ज़्यादा दिन तक चल गया और सबको अब आदत हो गया। ये अपना हथियार बेच लिया, ये अपना हथियार बेच लिया, ये भी लोग मजा मार लिया, सब लोग मजा मार लिया। अब इन लोग का कहना है कि भारत सरकार मतलब मोदी जी थोड़ा इसमें कुछ करे। तो मोदी जी क्यों करे? मोदी जी को यहाँ से तेल मिल रहा है और इधर से स्टूडेंट आ गया। कितना बढ़िया देश था। अरे आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी भी आप बोलिए कि हम नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे, युद्ध खत्म हो जाएगा। मेडिकल वेडिकल का पढ़ाई होता था, कितना बढ़िया मस्त कंट्री था, तबाह कर दिए। एक्शन हीरो नहीं बनना चाहिए, एक्शन हीरो यही है। तो ये थी मतलब घर परिवार में भी एक बात याद रखिएगा, जब आप कहीं भी मतलब एक बार ऐसा लोग, हाँ जियो पॉलिटिक्स का बात कर रहा था ना, पंचायत में, पंचायत देखिएगा गांव का ना, तो वहाँ पर बात करता है सब बैठ के मुद्दा, मान लीजिए किसी चीज़ के समझौता के लिए आप बुलाए तो वहाँ पे बात करेगा शादी ब्याह का कि क्या हो तारा बबनी के उस शादी होने वाला था, नहीं हुआ कि होकर सदिया रुपाई। हमेशा काम का बात कोई नहीं करता है। नेशनल पॉलिटिक्स में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब देखिए ना, लोअर मिडिल क्लास का सबका इनकम लेवल, और चारों तरफ अभी ये दोनों का लड़ाई से चारों तरफ अभी ग्लोबल स्लो डाउन है, फिर भी इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बगल में ही देख लीजिए, बगल में देख लीजिए, यहाँ पे बगल में देख लीजिए, कहानी खत्म। एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि आखिर नाटो मतलब यूएन कुछ क्यों नहीं कर रहा है इसमें? तो बाबू ये परमानेंट है। यूनाइटेड नेशन इसलिए कुछ नहीं कर सकता कि वो परमानेंट है, वेटो पावर लगा देगा। चाइना तिब्बत को खा गया, पूरा देश बचा लिया। जब नाटो में बात निकली तो इसने वीटो लगा दिया, बात वहीं पे खत्म। और ये लोग इसको परमानेंटली जाने नहीं दे रहा है भारत को। ऐसे हम लोग बहुत सारा काम करते हैं यूएन का, लेकिन फिर भी अलाउ नहीं करता है क्योंकि ये वीटो लगा देता है। बाकी देशों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइना को प्रॉब्लम है। अगर ये दोनों देश अगर दोस्ती कर लेना तो सारा वर्ल्ड का डिसीजन ना यहीं से होगा। ऐसा होता भी था। चाइना चाइना और इंडिया अगर कभी मतलब फ्रेंडशिप हो जाए तो ये पूरा एशिया क्या पूरा जियो पॉलिटिक्स को लीड कर सकते हैं। बट ये होगा नहीं, क्योंकि इसके पास है बहुत ज़्यादा पैसा। ये चाहता नहीं है कि मतलब कोई आपका अगर घर में फैमिली में बात सुने ना कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप कर जाए ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। वही हाल होता है पड़ोसी का भी। हम दोनों पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी अगर टॉप करेगा तो उसको खुशी कैसे होगा? वो चाहता है कि हमेशा हम ही रहें। इशारा कारनामा करके गए हमारे चचा जी नेहरू, ये शांति के दूत थे। ये कहते थे कि हमको आर्मी की क्या ज़रूरत है, हम इतना नॉर्मल रहते हैं, नॉन अलाइंग मूवमेंट है, हम आराम से रहते हैं, तो हम पे कोई हमला थोड़ी करेगा। ये आर्मी को भी रखने के चक्कर में नहीं था, ये सोच रहे थे कि हमारा स्टेट पुलिस ही काफ़ी है। तो वो समझ गए ये शांति के लिए ना विश्व प्रसिद्ध विश्व लीडर बनना चाहते थे। तो यूएन जो संगठन है ना वो डेमोक्रेटिक कंट्री का है। चाइना जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी है। ऑफर मिला था इंडिया को, इस शांति के चक्कर में इसको ट्रांसफर कर दिया चाइना को, और उस दिन से इंडिया स्ट्रगल कर रहा है फिर वापस उसमें घुसने के लिए। हमारे को लीडर भी ऐसे ऐसे मिले। मतलब अगर आप जियो पॉलिटिक्स ये सब पढ़िएगा ना तो कभी कभी ना इतना दिमाग खराब होता है ना। मतलब हम लोग सोचते हैं, हमारे टीचर हमारे प्रोफेसर ये बोलते थे कि जब जब एग्जाम देने के लिए सब पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन या इतना जानकारी रखता है, तो जब ये लोग नेता बनता है तो इतना जानकारी क्यों नहीं रखता है? अगर ये बात सही है तो कमेंट करके बताइएगा। मतलब इन लोग को सारा चीज़ ये पता होना चाहिए ना, जबकि सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है सारा रिकॉर्ड रखने के लिए। अब एक बात मुझे ये समझ में नहीं आया कि 370 हटाया गया तो अपोजिशन को क्या दिक्कत था? चलो कश्मीर को दिक्कत था, कश्मीर के लोगों को दिक्कत था, उनका कुछ उनको लगता था कि उनको कुछ चॉइस मिला है वो उनसे छीना जा रहा है, लेकिन अपोजिशन को क्या दिक्कत था?
अभी जानते हैं ये कश्मीर वाला रीजन में ना, कश्मीर वाला रीजन में बहुत बड़ा अभी लिथियम का भंडार मिला है। लिथियम एक वाइट मेटल है, 1s ग्रुप का, हाईली रिएक्टिव, हाइड्रोजन के बाद इसी का नंबर आता है, 1s ग्रुप का, जो अभी अभी मान लीजिए ग्रीन एनर्जी, ग्रीन व्हीकल, ई व्हीकल, सारा चीज़ का ऐसा पूरा चल रहा है कि हम लोग भी 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन कंट्री बनने का टारगेट रखे हैं, तो सारे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग धमका रहे हैं, देखिए इन लोग धमकाता है ना तो उल्टा इन लोग एक्चुअली में चैलेंज उकसा देता है। यहाँ के एगो नेता है, वो बोल रहे हैं कि कोई भी हाथ लगाया, ऊपर से तो टेररिस्ट ग्रुप भी बोल रहा है कि भाई इंटरनेशनल कोई कंपनी उसका एक्सट्रैक्शन करे, लेकिन इंडियन कंपनी नहीं करना चाहिए। हे भगवान, मतलब जो 370 हटा दिया उसको आप लोग समझा रहे हैं। कहाँ से सब ये सब सोच करके बोलता है, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, अब हम सेल्फ सफिशिएंट की तरफ बढ़ रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। चलिए, तो ये थी, तो कोल्ड वार अभी खत्म नहीं हुआ। कंक्लूजन क्या है कि कोल्ड वार अभी खत्म नहीं हुआ है, और सबसे ज्यादा जो सबसे खतरनाक प्लेयर है ना इसमें का, ये था, अब ये है, और हम लोग इसमें का खतरनाक प्लेयर बनेंगे। जियो मतलब कोल्ड वार करने के लिए नहीं, सबका, क्योंकि हम एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का, सबको बढ़ाएंगे भी और बढ़ेंगे भी। मतलब आप सोचिए ना, ये जो टर्की है ना, अभी भूकंप आया, बहुत परेशान है बेचारा, इसको अभी रहने दो, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, एक ही बात बोलेंगे। S-400 जो है ये लिया, S-400 जो है ये भी लिया, ये S-400 नहीं है, ये 300 है, वो नहीं ले सकता है, वो S-300 लिया। तो अमेरिका ने इस पे काटसा एक्ट लगा दिया। जब बात आई कि भाई आप भारत पे क्यों नहीं काटसा एक्ट लगा रहे हैं, तो उसमें परिवर्तन कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया कि भारत पे नहीं लगेगा। तो ये होता है फॉरेन पॉलिसी और पावर। और कब लगाया गया, जबकि रसिया नाटो का मेंबर है, ये नाटो का मेंबर है, तो अमेरिका ने इस पे काटसा लगा दिया, लेकिन इंडिया पे नहीं लगाया। और एक बात देखिए, हम इससे लेमुआ, कॉमकासा, बेका, ये जो सबसे क्लोज रहते हैं ना, उनसे ये एग्रीमेंट करता है। लेमुआ के चलते ना इसके 750 आर्मी बेस है ना, देखिए होशियारी, फॉरेन पॉलिसी इसको बोलते हैं, गुजराती, कि 750 इसके आर्मी बेस है पूरे वर्ल्ड में, 80 कंट्री में इंक्लूडिंग। तो वो हमारा 1 रुपया खर्चा किए बगैर हमारा हो गया इससे, लेमुआ से, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं ना कि इसके किसी भी 750 में से किसी भी आर्मी बेस पर जा करके फ्यूल, हथियार रह सकते हैं, ले सकते हैं, अपना एक्टिविटी करके आ सकते हैं। कॉमकासा कम्युनिकेशन कॉम्पेटेबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट, मतलब इससे क्या है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी, वो हमसे शेयर करेगा। बेका क्या है, सर्विस लॉन्च के लिए, किसी पे नजर रखना है, किसी का सर्विस लॉन्च करना है, उसमें हमारी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि इसको दबाना है, इसको, इसके पास है पैसा, इसके पास है पावर, और ये सप्लाई चेन चलाता है पूरा दुनिया का, और ये जानता है अमेरिका कि यही इसको दबा सकता है। और पहले ही इसका सपोर्ट करता था कि इंडिया अनस्टेबल रहे, अब इसका सपोर्ट करता है कि चाइना अनस्टेबल हो जाए। मतलब ये इंडिया को आगे नहीं बढ़ने देता है कि मेरा पावर खत्म हो जाएगा, ये नहीं बढ़ने दे रहा है चाइना को कि मेरा पावर खत्म हो जाएगा, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है और ये इसको दबा रहा है। यही है जियो पॉलिटिक्स। अगर वहां पे मोदी जी अभी ऐसे सिचुएशन में नहीं होते, कोई और होता, तो पता नहीं क्या होता। कभी इसको डिटेल से आप सोचिएगा, मतलब गौर से सोचिएगा अकेले में बैठ करके कि क्या सिचुएशन चल रहा है, सोच सोच के माथा खराब हो जाता है। और जो हमारे अपोजिशन लीडर है, सही बात है, गलत है तो गाली दो, समझाओ, क्रिटिसाइज करो, कुछ भी बोलता है, मतलब कुछ भी बोलता है।